नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, यानी कि सीटेट में जो हमारा पेपर आता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या मतलब हम कह सकते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। तो आइए इसको हम बारीकी से जानते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें बताई हुई है कि ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास जो पेपर होता है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बबल्स फिल करने होते हैं, है ना। 4 अल्टरनेटिव्स, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो वाले पर टिक लगाना रहता है। ईच कैरिंग 1 मार्क, हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होता है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है जो आपके लिए वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कभी आपको नहीं आता तो आप अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए, आप तुक्के भी लगा सकते हैं अगर आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। और जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और जिसने मेरा सीटेट का एलिजिबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो क्लासेस 1st to 5th में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए रहता है, यानी प्राइमरी टीचर्स। और पेपर 2 जो होता है वो 6th to 8th वाले टीचर्स यानी सेकेंडरी के टीचर्स के लिए होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पेपर 1 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है, जो 1st to 5th वाले क्लासेस के लिए होता है, जिसे हम प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, उसका ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर जाने। सबसे पहली बात है कि इसमें 5 चीज़ें हमारी आती हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी, जो कंपल्सरी होता है आपका। तो ये आप पढ़ते भी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी, जिसमें आपकी पूरी साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें रहती हैं। वो 30 आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पहले ही मैंने बताया था कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और इसमें हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चंस ही होते हैं, यानी 30 मार्क्स के 5 सेक्शंस होते हैं। सेकेंड सेक्शन है हमारा लैंग्वेज 1 और थर्ड है लैंग्वेज 2। अभी मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो हमारा वीडियो अंत तक देखें। 4th वन इज़ मैथमेटिक्स एंड 5th वन इज़ EVS। अभी मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर भी बताऊंगी, ठीक है। तो अभी पेपर 1 में आप लोग समझ गए हैं कि इसमें जो है वो मैथमेटिक्स और EVS का भी आपको पेपर होता है। और EVS के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 3rd to 5th CBSE की जो बुक्स रहती है NCERT, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। NCERT की बुक्स जो हमारी KVS में भी चलती हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, तो EVS के पेपर में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। और मैथमेटिक्स के लिए लेकिन आप 5th तक मत पढ़िए, कम से कम 8th 9th या 10th तक पढ़ लीजिए, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी के लिए, तो आप नोट्स बना सकते हैं, या आगे मैं आपको कुछ नोट्स या फिर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में आप सुन लीजिए। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहली बात है द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी विल फोकस। जो आपका फर्स्ट वन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी, इसमें क्या पूछा जाता है, दिस विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू एज ग्रुप ऑफ 6 to 11। इसमें 6 to 11 ईयर्स इसलिए बोला है क्योंकि प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो 6 to 11 ईयर्स के होते हैं, तो उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे लर्न करते हैं, तो
तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, बुक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप किस बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे कि लर्निंग प्रोसेस कैसे हो, उसकी क्वालिटीज़, उसकी एट्रीब्यूट्स, एवरीथिंग। इसमें बहुत आपको डीप में पढ़ना पड़ता है, तो इसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज 1 जो है वो आपका किस चीज़ पे फोकस करता है? प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें सिर्फ आपका लैंग्वेज 1 में ये देखा जाता है कि आप जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कोई भी, तो आप उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं, यू आर प्रोफिशिएंट और नॉट। मतलब आपको सिर्फ इतना ही वो लोग जज करेंगे कि आप इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जो लैंग्वेज 2 होती है वो अलग होती है। उसमें क्या होता है, आपसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आप सभी को पता है, एक पैसेज दिया रहता है, एक क्या बल्कि काफ़ी सारे पैसेजेस आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं ना, अनसीन पैसेजेस होते हैं, हिंदी में जैसे गद्यांश या पद्यांश बोलते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहता है और उसके नीचे उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ करते समय आप बहुत सोच विचार करके इसको लें। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप क्या ले सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ये देखिए एक टेबल है, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखी हुई हैं और उनका कोड नंबर लिखा हुआ है। तो इसी कोड नंबर को आप भरें जब भी आप फॉर्म में भरते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस लेनी है। तो जैसे कि इंग्लिश, हिंदी ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो आप और भी अगर आपको कोई लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश का कोड 1 है और हिंदी का कोड 2 है, ठीक है। The test items in mathematics and environmental study will focus on concepts, problem solving abilities and pedagogical understanding and applications of the subjects. बेटा जो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड पूछने लग गए हैं, मतलब आप उस बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। फैक्ट बहुत कम पूछने लगे हैं क्योंकि फैक्ट्स तो रटने वाली चीज़ें हैं, आजकल कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ मैथ्स में बहुत पूछने लगे हैं वो लोग। मतलब कोई भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, आपको पता है एक अलग से कंसेप्ट होता है जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी होती है, मतलब उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे, घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो ये NCERT की बुक्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे 1st to 5th, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप 8th या 10th तक भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो एलिमेंट्री स्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे सेम रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी कंपल्सरी रहेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी रहेंगी। बस अंतर कहाँ पे आएगा कि पेपर 1 में आपके मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ दोनों ही पेपर होते हैं, लेकिन पेपर 2 में आपको और है, मतलब एक ही पेपर देना होता है, या तो मैथ्स और साइंस का या सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, ठीक है। तो जो लोग मैथ्स ग्रुप से हैं, यानी मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, वो मैथ्स और साइंस का पेपर दे सकते हैं। और जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट मतलब चूज़ करने वाले हैं, जो सोशल साइंस का टीचर बनने वाले हैं, वो ये वाला सब्जेक्ट आपका चूज़ कर लेंगे। तो दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं, ये भी 150 मार्क्स का होता है। तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, अब हम देखेंगे इसमें जो है वो 11 to 14 ईयर्स की साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है, क्योंकि 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं वो 11 to 14 ईयर्स के होते हैं। तो सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के वही रूल्स रहेंगे जो पेपर 1 के लिए थे। इसमें भी वही टेबल रहेगा लैंग्वेजेस के लिए। इसमें भी आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी रहेंगी,
सेम वैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि बाइलिंगुअल का मतलब आप जानते हैं दोनों लैंग्वेजेस ही होंगी उसमें, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। तो आप दोनों लैंग्वेज ही पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और मिस्टेक होती है तो आपको वो पकड़ में आ जाती है। तो आप दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें। और क्वालिफाइंग मार्क्स तो सभी को पता है कितना रहता है, 90 मार्क्स आपको लाने रहते हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से देख लें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप क्या चूज़ करने वाले हैं। और मैंने एक और वीडियो बनाया है सीटेट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। उसमें एक और बात मुझे बतानी थी कि 5% रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, अगर आप SC, ST, OBC या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं या किस और टॉपिक पे मैं आपको वीडियोस बनाकर दूं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इस बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट।